हेलो बच्चों, बहुत ढेर सारा स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पहुंच गए हैं समाकलन पर। समाकलन क्या होता है? अवकलन की जो प्रतिलोम संक्रिया है, बस उसी को समाकलन कहते हैं। इसमें वही फॉर्मूले उपयोग लाते हैं जो अवकलन के होते हैं, बस उनका उल्टा प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी हम आपको जस्ट इसका जो भी फॉर्मूले अप्लाई करेंगे वो अभी सारे फॉर्मूले आपको बताएंगे। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आप एग्जाम में इसमें कितने नंबर आपके आएंगे, बस इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से ही हमें कुछ पास होने की गारंटी मिल जाती है। कुल मिला के जब हम सततता पर आते हैं और फिर इसके बाद अवकलनीयता पढ़ते हैं, फिर अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ते हैं और इसके बाद हम समाकलन पर आ जाएंगे। समाकलन के फिर अनुप्रयोग पढ़ेंगे और फिर अवकल समीकरण पढ़ेंगे। तो यहां तक का जो सफर होता है वो 44 नंबर का सफर होता है। ठीक है, और उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो समाकलन है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 44 नंबर में से अकेले 25 नंबर का, 22 से 25 नंबर का लगभग यहां से समाकलन से ही आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहां से समझना है। यहां से हम ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो बनाएंगे, इसमें से हम 3 या 4 वीडियो बनाएंगे, एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो आते हैं यहां पर हमें कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, थोड़ा उस पर चर्चा कर दें। तो पहले तो आप ये समझें कि जैसे हम कभी किसी फलन का जब अवकलन करते हैं, ये मान लेते हैं कोई फलन है एफ ऑफ एक्स, और इसका अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यहां पर इसका अवकलन मिलता है। यहां पर हम कैपिटल एफ और एक्स, यहां पर एफ एक्स, ये वाला एफ एक्स बना दें। मान लें कि इस एफ एक्स का जो अवकलन किया वो यहां पर हमें मिल गया एफ एक्स, ये वाला। और फिर अगर हम इसका समाकलन कर दें तो वही फलन हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से देखें, समाकलन के लिए जो सिंबल उपयोग में लाते हैं वो एस के आकृति का ही होता है। बस इसको इस ऊपर वाले हिस्से को ऊपर उठा दें, नीचे वाले हिस्से को थोड़ा नीचे उठा दें, तो इस प्रकार से देखो ये आकृति बनके तैयार हो जाएगी। इसको हम समाकलन का सिंबल कहते हैं। और यहां पर एफ ऑफ एक्स, इसका अगर हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स समाकलन करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स समाकलन करना है, तो यहां पर हम वही फलन प्राप्त करते हैं जो अवकलन में करते थे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये प्राप्त होगा। और बस एक याद रखना है आपको कि एक समाकलन स्थिरांक जरूर जोड़ देना है। ठीक, प्रश्न के हल करने के बाद एक समाकलन कांस्टेंट आपको यहां जोड़ देना है। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, D1 C1 कुछ भी आप लिख सकते हो, उससे कोई फर्क वाली बात। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं, उनके बारे में थोड़ा समझें। रिकॉल कराना है, बाकी आप सब जानते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। जैसे हम समाकलन x पावर n इंटू डी एक्स, एक्स पावर n का समाकलन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो याद रखना होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्या करते हैं, जो भी पावर लिखा होता है उसमें एक जोड़ देते हैं, बस जो घात आती है उसी घात का भाग कर देते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा आपका फॉर्मूला, समाकलन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसका समाकलन आपको सीधा सीधा याद रखना है, लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट। किसी भी अचर राशि का समाकलन कैसे करते हैं, यहां पर c इंटू डी एक्स इस प्रकार लिख दें। तो याद रखिएगा, इस c का समाकलन से कोई लेना देना नहीं, समाकलन नहीं करना है, इसको बाहर निकाल लें, फिर बचेगा एक। याद रखिएगा, एक का समाकलन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, x, और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दें। ठीक है, इसके बाद समाकलन ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स। तो e की पावर x का समाकलन इतना ही होता है क्योंकि इसका अवकलन भी तो इतना ही होता है। ठीक, e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है और e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए और आगे थोड़ा बढ़ाएं, यहां पर हम लिख देते हैं समाकलन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स। आपको याद है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा। हमने बताया आपको जो भी इसका आंसर आएगा उस आंसर का अगर अवकलन कर दें तो वही फलन मिल जाएगा। ठीक है ना, उल्टा जस्ट प्रतिलोम प्रतिक्रिया है। इसके बाद आते हैं कुछ, यहां पर एक दूसरा और नंबर डाल लें 6, समाकलन ऑफ cos x इंटू डी एक्स। तो cos x का समाकलन आपको याद रखना है sin x प्लस कांस्टेंट। sin x का अवकलन cos x होता है ना, इसलिए cos x का जो समाकलन होगा वो कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा। थोड़ा और आगे देखें,
समाकलन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। याद रखिएगा समाकलन, इसका समाकलन सीधा सीधा याद रखना है, sec x होता है प्लस कॉन्स्टेंट लिख दें। समाकलन ऑफ cosec x इंटू cot x इंटू डी एक्स बराबर माइनस cosec x प्लस कॉन्स्टेंट लिख दें। इसके बाद समाकलन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर याद रखिएगा 10x लिखना है प्लस कॉन्स्टेंट। समाकलन ऑफ cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर में माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट। सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, कुछ भी नया नहीं है, बस केवल आपको एक बार रिकॉल करवा रहे हैं, बाकी और कुछ खास बात नहीं है। देखिए कुछ अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर हैं। देखिए इसको क्या लिख दें, चलिए हम इनवर्स वाले देखो, थोड़ा इनवर्स जो त्रिकोणमिति में आएंगे उनको हम इस प्रकार लिख दें, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका अगर हमें समाकलन करना है तो याद रखिए इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। समाकलन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो यहां पर याद रखिए, अगर यहां पर हमें साइन इनवर्स एक्स लिखना है तो प्लस में लिखना है, और बाय द वे इसी का समाकलन माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी हो सकता है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। या बाय द वे अगर माइनस में ये आता है तो इसको आप कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो। इसके बाद अगला समाकलन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। याद रखिए इसका समाकलन कितना लिखना है, टेन इनवर्स एक्स, एक कॉन्स्टेंट जोड़ दें। समाकलन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका भी समाकलन आपको देखो दोनों एक ही चीज है। अगर इसका आंसर टेन इनवर्स एक्स में लिखना चाहो तो प्लस में लिखोगे, और इसका आंसर अगर आप कॉट इनवर्स एक्स में लिखना चाहो तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद और आगे समाकलन ऑफ 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। याद रखिए इसका समाकलन सेक इनवर्स एक्स होगा। और लास्ट में एक और आपको रखना है याद, समाकलन ऑफ 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर में माइनस में याद रखिए कोसेक इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले इसमें हम पहले जब अनिश्चित समाकलन होगा, देखिए इसके आगे और थोड़ा बढ़ेंगी तब आपको एक निश्चित समाकलन मिलेगा, मतलब निश्चित सीमाओं के अंतर्गत वहां पर हमें समाकलन करना होता है, और यहां पर आपको अनिश्चित समाकलन है, यहां पर सीमाओं को नहीं दिया जाएगा कि किस सीमा से किस सीमा तक समाकलन करना है, वहां दिया सीमा दी जाएगी, यहां पर सीमा नहीं दी गई, ठीक है। तो मोस्ट आपके सारे इतने ही फॉर्मूले हैं जो इसमें आपको अप्लाई करना है, और फिर इसके बाद में प्रतिस्थापन के लिए कुछ और भी अप्लाई करेंगे, कुछ मानक सूत्र हैं उनके लिए थोड़ा आगे बताएंगे आपको। इसके बाद आते हैं सीधा सीधा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को, वो प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कई बार लगातार पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों का हमने यहां पर संग्रह किया है। इसलिए वीडियो को निश्चित रूप से अगर आप पूरा वॉच करेंगे तो आपको किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं रहेगी, हर प्रकार का प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएगा, आप परीक्षा में हर प्रकार का प्रश्न सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले एक एक नंबर के हमने 5 प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, 5 प्रश्न जो कि एक एक नंबर के हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, इसमें लिखा है इंटीग्रेशन करना है √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहां पर आपको इसको हमें i बराबर लिख लेना होता है, हर प्रश्न को आप ऐसे ही कर लिया करो, i बराबर लिख लें और लिख लें समाकलन करना है √x प्लस 1/√x का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले समाकलन करने से पहले इसका होल ऑफ स्क्वायर तोड़ दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहां पर हमें a का स्क्वायर मतलब √x का स्क्वायर करना है, मानी x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां 1/√x का स्क्वायर करना है तो 1/x हो जाएगा, प्लस यहां इन दोनों का गुणा का दूना करना है, तो जब दोनों का गुणा करेंगे तो √x से √x कैंसिल हो जाएगा, दूना के लिए केवल 2 लिखना है और इंटू में dx लिखना है, ठीक है। इतना क्लियर। तो अब यहां पर 3 पद बन गए, तीनों पदों का अलग अलग समाकलन कर दें, आंसर आ जाएगा। देखो समाकलन x इंटू डी एक्स प्लस समाकलन 1/x इंटू डी एक्स प्लस में 2 समाकलन 1 इंटू डी एक्स। यहां पर देखो 2 समाकलन से बाहर निकालें, क्योंकि 2 का समाकलन नहीं करना, मैंने आपको बताया कि कोई अचर राशि होती है उसका समाकलन हम नहीं करते, उसको बाहर निकालते हैं,
सीधा गुणा में रख देते हैं। चलिए यहां से नंबर लगा दें भैया। x का समाकलन क्या होता है? x का समाकलन आपको लिखना है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहां पर बताओ 1 अपॉन एक्स का समाकलन कितना बताया? log x प्लस 2, और 1 का समाकलन x के रिस्पेक्ट में करना है तो यहां x लिखना है प्लस एक कांस्टेंट लिख दें। यही आंसर है। देखो कितना सरल है ना? बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है, बहुत ज्यादा परीक्षा में रिपीट किया गया है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए इसको ध्यान से समझ लें। और अब इसको हम रब कर देते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, इसको रब कर दें, आगे का सवाल देखें, नंबर दूसरा। देखो दूसरा सवाल में क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, इसको भी आई बराबर लिख लें और समाकलन का निशान लगाएं, 1 इंटू डी एक्स, और अपॉन में लिखना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ये है आपका सवाल। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है, समाकलन करना है। देखिए एक जो लिखा है एक, तो बस एक के स्थान पर अगर हम चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें तो कोई समस्या तो मेरे ख्याल से है नहीं भैया, क्योंकि एक का मान साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान तो एक ही होता है ना। तो एक के स्थान पर हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, इंटू डी एक्स लिख दिया, और अपॉन में ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स यूं का त्यों लिख दें। और फिर अब इन दोनों पदों में यहां पर पूरी राशि से भाग करें, यहां पर भी पूरी राशि से भाग करें, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहां प्लस का निशान लगाएं, और फिर बिल्कुल उसी प्रकार यहां लिख दें कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में डी एक्स। ठीक, और फिर और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो देखो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल कर दें, 1 बटे कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा 1 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, प्लस यहां पर देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल कर दें तो 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बस इन दोनों पदों का अलग अलग देखो, यहां पर 1 बटे कॉस स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस यहां पर देखो इसको हम कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं। 1 बटे कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर, मतलब कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हमने आपको सीधा सीधा बताया 10x होता है, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है? माइनस कॉट एक्स होता है, और प्लस कॉन्स्टेंट, यही आंसर है समझो। प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, आंसर यहां लिख देते हैं क्या? 10x माइनस कॉट एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए इसको भी रब कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, नोट करते जाओ भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 3 पर हम पहुंच गए भैया। क्या है नंबर 3 क्वेश्चन? इसको भी आई बराबर लिख लें, समाकलन का निशान लगाएं, और ये आपका cos 2x इंटू डी एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x। तो यहां पर देखो cos 2x के फॉर्मूले को यहां पर हम अप्लाई कर दें। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, बोलो होता है नहीं, इंटू डी एक्स आपका ज्यों का त्यों, और अपॉन यहां देखिए ये एक लिखा हुआ, एक को हम इस प्रकार लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक है ना, प्लस का निशान लगाएं, और ये साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू में cos x। बोलो कोई समस्या? थोड़ा और आगे बढ़ाएं, समाकलन अभी नहीं कर रहे, अभी त्रिकोणमिति से थोड़ा हल कर दें। अब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर, हम वर्गांतर वाले फॉर्मूले से इसका अगर हम फैक्टर कर दें तो यहां पर हमें इस प्रकार लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में हम यहां लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स। बोलो लिख सकते हो, और इंटू डी एक्स आपका ज्यों का त्यों। और बस नीचे आ जाओ, तो नीचे आप थोड़ा ध्यान से समझें, बताओ इसको क्या लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये पूर्ण वर्ग राशि है। देखो यहां पर इसको क्या कर, देखो ध्यान दें, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू cos x बराबर cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब बस यहां पर cos x प्लस साइन एक्स से एक बार इसको कैंसिल कर सकते हो, और जो बचेगा वो आपके पास देखो क्या बचेगा, यहां पर लिख लें। यहां ये बचेगा आपको, क्या लिख दें यहां? cos x माइनस में यहां लिख दें साइन एक्स, और अपॉन में ये है आपका cos x प्लस में साइन एक्स, और इंटू में यहां लिखे हैं dx। बोलो यहां तक ठीक है?
एक काम और करते हैं, वो क्या है देखो समझो, समाकलन। अब यहां अंश और हर के प्रत्येक पद में आप भाग करते हैं cos x से। कैसे? cos x से भाग करें। cos x से अगर हम cos x का भाग करेंगे तो यहां चलो लिख देते हैं cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस यहां लिख दें sin x डिवाइडेड बाई cos x। cos x का अंश में गुणा हो गया, सॉरी भाग हो गया, और यहां भी भाग कर देते हैं देखो cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होगी नहीं भैया, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने cos x का अंश और हर के प्रत्येक पद में भाग कर दिया। अब देखिए यहां पर बराबर समाकलन cos x अपॉन cos x बराबर क्या लिखोगे, एक, यहां एक लिख दें, फिर माइनस यहां sin x अपॉन cos x बराबर tan x लिख दें, अपॉन यहां आ जाओ, ये भी आपको एक लिखना है प्लस यहां tan x लिखना है इनटू में dx। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट भैया? नहीं ना। चलिए एक बात और करते हैं, देखो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा भाई। देखो एक लिखा, एक, ये एक लिखा है, एक को हम क्या tan 45 लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, माइनस tan x आपका ज्यों का त्यों, और अपॉन में 1 प्लस यहां पर हम देखो एक का मल्टीपल अपनी तरफ से मान लें तो यहां एक के जगह पर हम tan पाई बाई 4 लिखेंगे इनटू में tan x लिखेंगे। क्यों ऐसा हमने किया, आपको सीधा सीधा अब लग रहा होगा कि ये तो फॉर्मूला बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये हमें यहां पर tan a माइनस b का फॉर्मूला दिखने लग गया, ठीक है ना। तो इसको लिख दें tan a माइनस b, मानी a की वैल्यू देखो पाई बाई 4 माइनस b की वैल्यू x लिखें, ये हो गया tan पाई बाई 4 माइनस x। tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है ना। अब बताओ tan यहां पर क्या कर रहे हैं, tan पाई बाई 4 माइनस x इंटू डी एक्स, इसका कैसे समाकलन, tan x का समाकलन कितना लिखोगे, tan x का समाकलन आपको लिखना है माइनस लॉग, क्या लिख दें, माइनस लॉग cos x। x का मान कितना है, पाई बाई 4 माइनस x। देखो एक समस्या है भैया यहां पर, क्या, यहां पर पाई बाई 4 माइनस x में देखो यहां x के साथ में माइनस 1 का मल्टीपल है, इसलिए आपको यहां पर माइनस 1 से भाग करना है और फिर कांस्टेंट लिखना है, ठीक। थोड़ा आगे अभी हम आपको इसके बारे में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ाएंगे, तब आपको यहां पर डिटेल बताएंगे। लेकिन आपको यहां याद रखना है यहां के लिए कि जब भी कभी x के साथ में जो राशि का गुणा होता है उसी का हम भाग दे देते हैं, बस इतना काम करते हैं। प्रतिस्थापन में भी यही काम करना होगा और इसमें भी, क्या, x के साथ में जो भी राशि होगी उसका हमें भाग करना। बाय द वे यहां पर 2 का गुणा होता तो यहां पर हम 2 का भाग करते, यहां माइनस 1 का गुणा है तो यहां हमने माइनस 1 का भाग कर दिया। मतलब ये याद रखना है x के साथ में जो भी गुणा हो उसी का हमें भाग करना है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा log cos पाई बाई 4 माइनस x और प्लस कांस्टेंट। ये हो गया इसका आंसर, इतना ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 पर, इसको रब कर दें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया, अगर ज्यादा थोड़ा जल्दबाजी हो जाए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। इसको रब कर दें और अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये हो गया 4 नंबर। इसको भी हम लिख लें i बराबर समाकलन, यहां है sec x इंटू डी एक्स और अपॉन में लिखा है sec x प्लस tan x, इतना ठीक। इसके बाद देखो क्या करना है आपको, समाकलन यहां पर है sec x, यहां पर sec x प्लस tan x लिखा है, तो अंश और हर के यहां पर अंश में हर में दोनों जगह पर sec x माइनस tan x से अंश हर में गुणा कर दें, तो ये आपका बिल्कुल एकदम सिंपल सी प्रोसेस हो जाएगी। sec x माइनस tan x का ऊपर हमने अंश में गुणा कर दिया इंटू डी एक्स आपका ज्यों का त्यों, तो नीचे भी हर में भी आपको यही करना है। sec x प्लस tan x तो ज्यों का त्यों है, लेकिन हमें मल्टीपल करना है sec x माइनस tan x से। देखो हमने क्या किया, एक बार फिर से समझे। देखो sec x आपका ज्यों का त्यों, sec x प्लस tan x ये भी ज्यों का त्यों, sec x माइनस tan x का ऊपर गुणा sec x माइनस tan x का नीचे गुणा, मतलब अंश और हर में sec x माइनस tan x से हमने भाग कर दिया, ठीक है। और बराबर का निशान। देखो अब आपको क्या करना है, ये ऊपर आपका इसमें इससे मल्टीपल करके देखो कितना बन जाएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है ना। इसका इसमें मल्टीपल करके देखो तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x और इंटू डी एक्स। अब बताओ नीचे आ जाओ भैया, नीचे क्या हो जाएगा,
नीचे आपके पास देखो a प्लस बी ए माइनस बी के रूप का यहां पर गुणनखंड है, तो यहां पर अगर हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। बोलो ठीक है। और आपको पता है sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, एक होता है। sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर एक लिखोगे तो अब आपके पास केवल ऊपर वाली संख्या बच गई, नीचे वाली संख्या एक हो गई। तो यहां पर आपको देखो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका अलग समाकलन करना है, फिर माइनस का निशान लगाएं, समाकलन sec एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स लिखें, और नीचे देखो एक हमने लिखा नहीं है, एक का काम खत्म। अब बताओ sec स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको पता ही है कितना, टेन एक्स होता है, माइनस sec एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन sec एक्स होता है, तो यहां लिख दें sec एक्स और एक कांस्टेंट लगा दें, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, कांस्टेंट तो हर एक आपको हर क्वेश्चन में आपको लास्ट में जब आंसर आए तो एक कांस्टेंट जरूर लगा दें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया, इसको भी नोट कर लें भाई। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो। और अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यह है समाकलन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, ये था। ठीक, क्या करोगे देखो कितना आसान है, इसको भी हम लिख लें आई बराबर समाकलन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब cos स्क्वायर एक्स को हम पहले बदल लें, यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, ये आपका ज्यों का त्यों। अब ऊपर देखिए यहां पर अगर हम चाहें तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूप है, तो बस इसके गुणनखंड कर दें, क्या मिल जाएंगे 1 प्लस साइन एक्स इंटू में 1 माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, इतना ठीक। और 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल कर दें, इंटू डी एक्स लिख दें। तो अब यहां पर देखो 1 प्लस साइन एक्स का समाकलन केवल करना है, तो 1 का समाकलन तो आपको पता ही है x होता है, और प्लस साइन एक्स का समाकलन पता है, माइनस में cos x होता है, और लास्ट में एक कांस्टेंट तो लगाना ही लगाना होता है। तो बस ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, किसी को कोई डाउट? यहां पर अभी हमने केवल और केवल 5 प्रश्नों का हल दिया है, और किसी को शायद कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम आसान से प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो आप निश्चित रूप से ये माने कि अगर आपने पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच किया तो जरूर आपको बोर्ड में एग्जाम में जरूर इसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। आप ये कहोगे कि हाँ कुछ हमने सीखा है। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसको कंप्लीट कर लें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जो हमने आपको 10 प्रश्न यहां पर लिखे हुए हैं, मतलब 5 प्रश्न, 6, 7, 8, 9, 10, यहां पर केवल 5 प्रश्न और आगे देखो समझना है। ये सभी प्रश्न आपके प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने हैं। देखो कैसे करोगे, समझो बात। क्वेश्चन नंबर 6वां पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, इसको लिख लें आई बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू में टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स पावर 6। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर प्रतिस्थापन कर लेना है, टेन इनवर्स एक्स क्यूब बराबर यहां टी मान लें। टेन इनवर्स एक्स क्यूब बराबर क्या मान लें, टी। और इसका हम अवकलन कर दें तो यहां पर देखो टेन इनवर्स, इसको मन में एक्स मानते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर कर दें। और फिर एक्स क्यूब का दोबारा से अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर लिखेंगे, dx बराबर dt लिखेंगे। ठीक है ना, वैसे dx अपॉन dt बराबर 1 लिखेंगे, लेकिन ये बराबर में जो 1 लिखा है उसमें dt का मल्टीपल, तो dt बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमें एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स पावर 6, 3 दूनी 6 घात हो जाएगा, और इंटू में dx हो ही गया बराबर में 1 अपॉन 3 इंटू dt, इस प्रकार यहां लिख दें। तो अब आप प्रश्न को देखें ध्यान से, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये है देखो एक्स स्क्वायर, और ये आपका इंटू में dx ये वाला, और अपॉन में 1 प्लस एक्स पावर 6, ये टोटल मिला के इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 dt। तो यहां लिख दें आई बराबर समाकलन का निशान लगाएं, और इसको हमने माना है t, तो यहां लिख दें t, और ये टोटल मिला के 1 अपॉन 3 dt लिख दें इस प्रकार। ठीक है, तो बस 1/3 हम यहां बाहर निकालें, और इसका समाकलन 1 का कितना लिखोगे, t स्क्वायर बटे 2 प्लस 1 कांस्टेंट। ठीक, तो बस इसको और आगे 1/6
टेन, देखो टी स्क्वायर लिखा है, टी की वैल्यू यहां पर लिख दें टेन इनवर्स एक्स क्यूब और इसका स्क्वायर लिख दें प्लस कांस्टेंट। ये हो गया आंसर। बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नोट करते जाओ अच्छे से, बिल्कुल एकदम एक एक करके सारे प्रश्नों को नोट कर लें। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखें। देखो 7वां प्रश्न क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 7 में आपके पास लिखा है, यहां भी हम लिख लें आई बराबर समाकलन का निशान dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 ये इतना। ठीक है, देखो हम आपको बहुत डिटेल इसलिए नहीं क्योंकि आपने सब तो पढ़ रखा है, बस हमें तो केवल उस पर रिकॉल करवाना है थोड़ा सा। बाय द वे अगर किसी को कोई समस्या है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो आप। यहां पर देखो dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहां पर देखो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या कर दें, ये 2 लिखा है, 2 को 1 प्लस 1 लिख दें, देखो इतना। ठीक, तो ये आपका ये इतना टोटल मिला के हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको लिख सकते हो। देखो पूर्ण वर्ग बन गया। ये कितना हो जाएगा, dx अपॉन में यहां लिख दें x प्लस 1 का होल अप स्क्वायर प्लस यहां 1 लिख, ठीक, और 1 का स्क्वायर तो कर सकते हो। यहां पर देखो इसको अगर हम t मान लें इस प्रकार से, देखो ध्यान दें x प्लस 1 बराबर अगर हम t मान लें तो निश्चित रूप से ये dx अपॉन dt बराबर 1 हो जाएगा, या हम लिखें dx बराबर dt, ये 1 का तो समाकलन अवकलन 0 हो जाएगा। तो dx जो ऊपर लिखा है उसको हम dt लिख दें और नीचे आप इसको t स्क्वायर लिख दें प्लस 1 का स्क्वायर, 1 ही होता है, या चाहो तो यहां रूप बनाने के लिए लिख सकते हो। ठीक है, तो बस इसका हम समाकलन तो पता ही है, टेन इनवर्स t होता है प्लस कांस्टेंट। अब t की वैल्यू लिख दें, आपका आंसर आ जाएगा, देखो टेन इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 है और प्लस आपका ये कांस्टेंट। ठीक, चलिए इसको भी देखो नोट कर लो भाई। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। देखो आई बराबर इसको लिख लें समाकलन cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। देखो ध्यान दें cos स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता ना, तो क्या करेंगे, देखो ध्यान दें, एक आपके पास सूत्र है cos 2x बराबर, cos 2x का फॉर्मूला cos के पदों में बताएं कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना। तो यहां पर अगर हम -1 इधर ले आए तो इसमें जोड़ सकते हैं, मतलब 2 cos स्क्वायर x बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, यहां से 2 हटाएं तो cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2x और अपॉन में 2। ठीक, अब cos स्क्वायर x का ये मान देखो दिख रहा है, ये वाला, इसको हम किस में बदल दें, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये देखो इतना, इसको यहीं लिखा रहने दें, कोई समस्या नहीं है, साइड पे लिख सकते हो। तो यहां लिख दें आई बराबर समाकलन cos स्क्वायर x जो लिखा है उसको हम cos स्क्वायर x नहीं रखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x और डिवाइडेड बाई 2 इंटू में dx आपका ज्यों का त्यों। ठीक, अब आगे समाकलन देखो 1/2 इंटू dx प्लस 1/2 समाकलन cos 2x इंटू dx। बोलो यहां तक ठीक है। अब 1/2 का तो समाकलन करेंगे नहीं, बाहर निकालें तो 1 बचाएगा, 1 का समाकलन तो आपको पता ही है x होता है, प्लस यहां देखिए 1/2 और यहां पर देखो अगर हम 2x बराबर t माने, या याद रखिए हमने आपको वही बताया कि अगर हम किसी भी x के साथ में जो भी राशि का गुणा होता है उसी का भाग दे देते हैं, बस काम खत्म हो जाएगा। देखो 1/2 आपका ज्यों का त्यों, और cos 2x का समाकलन आपको पता है sin 2x, लेकिन 2 का बस भाग देना है क्योंकि 2 का गुणा है तो 2 का भाग हो जाएगा। प्रतिस्थापन ना करना चाहे कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक, प्लस एक कांस्टेंट, बस आगे आपका आंसर आ जाएगा 1/2x प्लस में 1/4 इंटू में साइन 2x प्लस कांस्टेंट। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार का एक प्रश्न आता है यहां पर, देखो एक इसी प्रकार का और प्रश्न आपको बताएं। बाय द वे अगर सवाल में इस प्रकार से लिखा हो cos क्यूब x इंटू डी एक्स का मान बताएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद आ गया बताते बताते, देखो इसको भी समझ लें। समाकलन cos क्यूब x इंटू डी एक्स, अगर बाय द वे इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए भी आपको देखो cos 3x का फॉर्मूला याद रखना है। याद करें cos 3x बराबर क्या होता है, cos 3x बराबर होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये होता है ना। तो यहां से अगर हम cos क्यूब
x की वैल्यू निकालनी चाहें तो 3 cos x जो माइनस का है वो इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा है 4 cos क्यूब x बराबर 3 cos x प्लस cos 3x, ऐसे लिख सकते हो। और यहां से अगर हम 4 हटा दें तो यहां 4 का भाग हो जाएगा। दोनों पदों में अलग अलग भाग करना चाहो अलग अलग कर दो, ठीक है। बस cos क्यूब x की वैल्यू यहां करके और फिर इसके बाद दोनों पदों का हम समाकलन कर देंगे जैसा कि हमने इसमें किया है। तो cos क्यूब x के जगह पर हमें लिखना है 3/4 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिख दे सीधा सीधा, और प्लस में 1/4 समाकलन cos 3x इंटू में dx, इस प्रकार आप लिख लें, ठीक है। अब 3/4 यहां बाहर निकाल लें, 3/4 बाहर आ जाएगा। cos x का समाकलन आपको sin x लिखना है, प्लस 1/4 बाहर, और cos 3x का sin 3x लिखना है। लेकिन याद रखिए 3 का यहां गुणा है तो आपको 3 का भाग जरूर दे देना है और प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक। समझो आंसर आ गया 3/4 इंटू साइन एक्स और प्लस में 1/3 को 12 इंटू में लिख दें sin 3x प्लस कॉन्स्टेंट। तो चलिए एक साथ में आपका एक बोनस सवाल और यहां पर देखो हमने ऐड कर दिया, cos क्यूब x का हमें समाकलन कैसे करना है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर नोट कर लें, ठीक है। तो चलिए इसके आगे आपके पास अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, है ना। इसको रब कर दें और क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है ना। देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा है आई बराबर समाकलन 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बहुत बार पूछा गया है भैया, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है लेकिन है बिल्कुल सिंपल। 1/1 प्लस कॉस एक्स, यहां पर हम 1 माइनस कॉस एक्स का ऊपर और 1 माइनस कॉस एक्स का नीचे, मतलब अंश और हर में सीधा सीधा गुणा कर दें 1 माइनस कॉस एक्स, तो क्या हमें मिल जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स, ज्यों का त्यों लिखना है। और यहां आ जाओ नीचे, क्या करोगे, नीचे देखिए अंश में ये हर में जब हमने 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स का गुणा किया तो आपको मिल जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर भी हमें पता है क्या होता है, ऊपर तो आपको ज्यों का त्यों रखना है, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। बस अलग अलग दोनों पदों में भाग कर दें तो 1/sin स्क्वायर एक्स यहां लिख दें इंटू डी एक्स माइनस समाकलन, अब cos x से देखो cos x अपॉन sin x, देखो ध्यान दें यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x इंटू में 1/sin x इंटू में dx, ठीक है ना। अब बिल्कुल आसान है, 1/sin स्क्वायर बराबर cos x स्क्वायर x लिख दें इंटू dx माइनस समाकलन cot यहां लिख दें, देखो कितना cot x, और यहां कितना लिख दें cosec x और इंटू dx। बोलो यहां तक ठीक है, बस समझो आंसर आ गया। cosec स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस cot x लिखोगे, फिर माइनस, अब cot x इंटू cosec x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cosec x इंटू cot x बराबर माइनस cosec x होता है, माइनस माइनस प्लस cosec x लिख दे और प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। इतना क्लियर। इसके बाद आते हैं फाइनल, आपका जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है 10वां प्रश्न, इस पर थोड़ा विचार करें। देखो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10वां देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10वां ये है 10वां नंबर, ठीक है। 10वां प्रश्न देखो, इसको भी लिख लें, आई बराबर समाकलन dx अपॉन में यहां समझें लिखा है 2x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 3/2, ठीक है। बहुत ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से देखो, ध्यान दो क्या करना है, dx अपॉन यहां से इन दोनों पदों से x पावर 1/2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। तो कॉमन लें अगर तो यहां मिलेगा 2 प्लस यहां देखो 3/2 में से आधा पावर चला जाएगा, x बचेगा, 1 पावर बचेगा, ठीक है। तो अब यहां पर हम प्रतिस्थापन कर लेते हैं। देखो क्या प्रतिस्थापन करेंगे, x की पावर 1/2 बराबर हम कुछ यहां पर मान लेते हैं t मान, ठीक है। दोनों पक्षों का पहले वर्ग कर दें, तो वर्ग करने पर हमें x बराबर t स्क्वायर मिल जाएगा। यहां पर इसका अवकलन करें तो dx बराबर कितना हो जाएगा, 2t इंटू dt हो जाएगा, ठीक हो रहा सब कुछ। देखिए dx ऊपर लिखा है dx, तो यहां क्या लिख दें 2t इंटू dt लिख दें,
dx बराबर कितना है 2t इंटू डी टी। और नीचे देखो इसको हमने माना है t, यहां t लिख दें। और यहां पर देखिए इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 1 प्लस टी का स्क्वायर। समझो बात, सॉरी 2 प्लस टी का स्क्वायर। ये कितना है 2 है, और प्लस ये x के स्थान पर आपको टी स्क्वायर लिखना है, तो 2 प्लस टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इस t को तो t से कैंसिल कर सकते हो, और 2 का समाकलन करना नहीं है, 2 को बाहर निकाल दो। तो ये हमारे पास समाकलन में बचेगा dt अपॉन में 2 को हमें लिखना है √2 का स्क्वायर प्लस यहां t का स्क्वायर। ठीक, चलिए बहुत अच्छी। अब देखिए बराबर में यहां i बराबर में 2। अब बताओ इसको क्या कर सकते हो, इसको हमें लिखना है 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है √2, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है t अपॉन a की वैल्यू कितनी है √2 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहां पर ये देखो a की वैल्यू तो है कितनी √2, 1/a माने 1/√2 इंटू tan इनवर्स t अपॉन √2 x अपॉन a। ठीक है, बस यहां पर इसको हम चाहें तो √2 से √2 बार ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर tan इनवर्स t की वैल्यू लिख दें। t की वैल्यू कितनी है, t बराबर √x है, और ये 2 पे तो √ पहले ही है, दोनों पे एक साथ √ लगा दो, ये आंसर आ जाएगा √2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन 2 का पूरे का √। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके अब क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गए। कितने 10, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चनों पे आए। तो अब देखते हैं ये 5 प्रश्न थोड़े बड़े प्रश्न हैं, मानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। यहां पर सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसको भी हम उसी प्रकार लिख लें, i बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन में 1 प्लस cos x प्लस sin x। देखिए इसको क्या करोगे, सबसे पहले इसको हम इस प्रकार लिख दें 1 प्लस यहां cos x का हाफ एंगल में मान लिखें, जिससे एक ये कैंसिल हो जाए। इसका हम मान लिख देते हैं cos के पदों में, cos x का मान होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 प्लस यहां इसको भी हम cos sin x को भी हम हाफ एंगल में बदलेंगे, तो यहां लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू में cos x/2। ठीक है, बस यहां देखिए प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन में, यहां देखिए दोनों जगह से 2 कॉमन है, तो अब आपके पास क्या बचेगा, देखो cos स्क्वायर x/2 प्लस यहां से 2 कॉमन लें तो बचेगा sin x/2 इंटू में cos x/2। ठीक, अब देखिए यहां से ये 1/2 ऊपर लिख दो, कोई बात नहीं। यहां से अंश और हर दोनों में हम cos स्क्वायर x/2 का भाग कर दें, तो जब एक में cos स्क्वायर x/2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू dx। बहुत ध्यान से समझना इसको, यहां पर एक है, इसमें अगर हम cos स्क्वायर का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, और यहां हम देखो cos स्क्वायर x/2 का भाग करेंगे तो 1 मिलेगा ये, प्लस यहां पर cos स्क्वायर x/2 का भाग करेंगे तो एक cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, sin x/2 अपॉन cos x/2 बराबर में यहां लिखना है tan x/2। तो अब यहां पर 1 प्लस tan x/2 का यहां पर प्रतिस्थापन करके यहां पर t मान लेते, 1 प्लस tan x/2 बराबर में यहां t मान लें। तो अब इसका अवकलन करेंगे, देखो एक का अवकलन तो 0 हो जाएगा, प्लस tan x/2 का अवकलन आपको लिखना है sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 का अवकलन 1/2, और यहां लिख दें dx बराबर में dt, इतना। ठीक, तो ये तो भाई 0 ही है, ठीक है ना, ये तो 0 है, तो यहां पर आपके पास ये बचेगा कितना sec स्क्वायर x/2 बराबर यहां लिख दें 1/2 इंटू में sec स्क्वायर x/2 इंटू dx बराबर आप सीधा सीधा dt के बराबर लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ऊपर देखिए इसको पूरा ये आपका dt बन जाएगा, यहां पर आपको लिखना है i बराबर समाकलन ऊपर dt बन जाएगा, और नीचे पूरा हमने इसको t मान रखा है तो यहां पर हम t लिख रहे हैं। अब आपके पास ये 1/t और इसका समाकलन आपको पता ही है, क्या लिखते हैं log t प्लस कॉन्स्टेंट। अब t की वैल्यू रख दें, आंसर आपका फाइनल हो जाएगा log t की वैल्यू लिख दें, t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 10 x/2, और ये आपका प्लस कॉन्स्टेंट ये होगा। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, बहुत ध्यान से इसको समझना है। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, इसको रब कर दें।
इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ सीधा सीधा, इसको पूरा रब। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12वें प्रश्न में क्या कहा गया है, इसको भी आई बराबर लिख लें। आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट के बाद अंदर आपको लिखना है ए माइनस एक्स, अपॉन में लिखना है ए प्लस एक्स और इंटू में डीएक्स। ठीक है, देखिए समझो बहुत ध्यान से। यहां पर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स, और यहां पर अगर हम अंडर रूट ए माइनस एक्स का ऊपर और अंडर रूट ए माइनस एक्स का अंश हर में दोनों में हमने गुणा कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं, हर का परमेयीकरण हो जाएगा। तो नहीं सॉरी, हर का नहीं, अंश का परमेयीकरण हो जाएगा। अंश में मतलब अंडर रूट खत्म हो जाएगा यहाँ। तो यहां पर देखो a माइनस एक्स ये लिखा है और a माइनस एक्स ये लिखा है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, और अपॉन में यहां देखो कितना हो जाएगा, यहां तो अंडर रूट रहेगा, लेकिन देखो a प्लस एक्स का a माइनस एक्स में गुणा करोगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अलग अलग दोनों पदों में भाग कर दें तो ये हो जाएगा a अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस यहां पर देखें एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, समझो बहुत ध्यान से, ये तो देखो फॉर्मूला सीधा सीधा। ए हम समाकलन से बाहर निकालें, इसका समाकलन से कोई लेना देना नहीं, समाकलन करना नहीं होता, तो आपको समाकलन करना है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहां पर माइनस, यहां देखिए ध्यान दें, इस पर आपको प्रतिस्थापन करना होगा। यहां देखिए हम लिख देते हैं, मान लेते हैं यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में टी। बहुत ध्यान से समझना है, ए स्क्वायर का अवकलन 0 माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x लिख दें, dx बराबर dt लिख दें, और इसके बाद में यहां पर x इंटू dx की वैल्यू अगर निकालें तो माइनस 1/2 इंटू dt। ठीक, तो यहां देखिए यहां ऊपर जो अंश में दिख रहा है उसका मान सीधा सीधा हमने निकाल लिया माइनस 1/2 dt, तो यहां लिख देते हैं माइनस 1/2 dt, और नीचे आपको अंडर रूट में t माना है हमने, यहां पर t ले लिया। ठीक, अब माइनस 1/2 बाहर निकालेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, यहां लिख देते हैं 1। ये तो आपका सीधा सीधा फॉर्मूला हमने बताया, याद है। यहां पर इसको हमने सीधा बताया है, आपको लिखना होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए, माइनस यहां देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1/2 बाहर निकाल दें, और इसका समाकलन कैसे करोगे, देखो ऊपर ले जाओगे माइनस का 1/2 घात हो जाएगा, लेकिन जब समाकलन करोगे तो प्लस का 1/2, एक जोड़ेंगे तो प्लस का 1/2 और 1/2 का भाग करेंगे, प्लस कांस्टेंट लिख दें, 1/2 से इस 1/2 को हम कैंसिल कर दें तो आपके पास ये हो जाएगा a इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस अंडर रूट टी प्लस कांस्टेंट। अब बस t की वैल्यू रखें, आंसर आ जाएगा। तो आपको यहां मिल जाएगा a इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस अंडर रूट टी की वैल्यू कितनी रख दें, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर। देखिए सीधा सीधा, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लें। इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, इसको रब कर दें, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए, नोट कर लो भाई, जल्दी से नोट जरूर करते जाया करो, कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास लिखा है dx अपॉन में 5 प्लस में 4 इंटू कॉस एक्स। देखिए थोड़ा अलग से स्पेशल सवाल है, इसमें हम i बराबर लिख लें समाकलन dx अपॉन में 5 प्लस में 4 इंटू में कॉस एक्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा याद रखें, कभी सवाल इस फॉर्म में मिल सकता है या ऐसे भी मिल सकता है, 5 प्लस 4 यहां साइन एक्स मिल जाए, ऐसे भी मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, साइन एक्स या कॉस एक्स यहां पर कहीं लिखा मिल जाए तो आपको 10 के पदों में इसका मान लिखना है, मतलब कॉस एक्स का मान 10 के पदों में लिख देना है। तो यहां पर देखो dx आपका ज्यों का त्यों अपॉन में 5 प्लस में 4 इंटू कॉस एक्स का हम मान लिखेंगे 10 के पदों में, जो होता है उसको लिखना है। तो यहां होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, इतना। ठीक है, कॉस एक्स का हाफ एंगल में मान 10 के पदों में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहां इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएं, इस प्रकार से देखिए यहां एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहां 5 का पहले मल्टीपल 5 प्लस में 5 इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में 4 माइनस में 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2
और यहां पर देखो ध्यान दें, इस वाली राशि को कहां पहुंचाना है, ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स लिख दें, और अपॉन में आपके पास क्या बचेगा, देखिए 5 प्लस 4 ये तो आपका 9 हो जाएगा। 5 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 में से एक ये 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 घट जाएगा, तो प्लस का आपका एक बचेगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहां पर आपको लिखना है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, और अपॉन में इसको देखो 9 को लिख दें हम 3 का स्क्वायर कर दें, प्लस 10 एक्स बाई 2 इसका भी हमें स्क्वायर लिखना है। अब देखिए प्रतिस्थापन कर दें, हो जाएगा काम। यहां पर 10 एक्स बाई 2 बराबर क्या लिख दें, मान लें 10 एक्स बाई 2 बराबर में टी मान लें। ठीक है, अब बताइए 10 एक्स बाई 2 बराबर टी, तो 10 एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। लेकिन x बटे 2 का फिर आप अवकलन करोगे तो 1 बटे 2 लिखना है, और बस dx बराबर यहाँ dt। ठीक है, इस 1 बटे 2 को अगर हम यहाँ पक्षांतर कर दे तो 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स बराबर में 2 इंटू डी टी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है पूरे का मान आपको 2 dt के बराबर लिखना है। यहां लिख देते हैं i बराबर इंटीग्रेशन 2 dt लिख दें, और अपॉन में इसको देखो 3 का स्क्वायर तो लिखा रहे हैं, प्लस इसको हमने t माना है तो t का स्क्वायर लिख दें। बताओ देखो सीधा सीधा फॉर्मूला है, दो हम बाहर निकाल लेते हैं, और ये आपका फॉर्मूला देखो हमने आपको यहां पर लिख देते हैं, समाकलन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होता है, 1 बटे ए इंटू 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, बस इसी का मान यहां पर देखो हमें दो तो ये हमने बाहर निकाल लिया, और ए का मान कितना दिख रहा है 3, टी स्क्वायर ठीक लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको लिखना है 1 बटे ए का मतलब कितना है 3 लिखना है, 10 इनवर्स एक्स, एक्स का मान टी लिखना है, अपॉन में ए का मान 3 लिखना है, प्लस कॉन्स्टेंट। हो गया काम, क्या आंसर आ गया आपका 2 बटे में 3 इंटू में 10 इनवर्स टी की वैल्यू रख दें, टी की वैल्यू है 10 एक्स बाई 2, और अपॉन में ये 3 आपका ज्यों का त्यों प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया आपका 13वां, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, नोट कर लो भाई, इसको भी रब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14वें प्रश्न में क्या है आपका, है ये 14वां प्रश्न। इसमें लिखा है i बराबर समाकलन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देखिए ध्यान दें, एक काम करते हैं, यहां पर सीधा सीधा ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स पूरे को यहां पर हम टी मान लें। ठीक है, क्या मान लें, टी। अब इसका अवकलन करेंगे तो देखो ए स्क्वायर तो भैया कांस्टेंट संख्या है, इसका अवकलन नहीं करना है। साइन स्क्वायर का करना है, पहले स्क्वायर का करेंगे तो 2 पहले लिख दें, 2 इंटू साइन एक्स, अब साइन एक्स का दोबारा से कॉस एक्स प्लस आपका ये वाला, फिर इसके बाद बी स्क्वायर आप ज्यों का त्यों लिखें, और इसको पहले स्क्वायर का करेंगे तो 2 पहले आएगा, 2 इंटू कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का करेंगे माइनस का साइन एक्स लिखें, और यहां पर इसको ब्रैकेट में बंद करके dx बराबर dt लिखें। ठीक है भाई, इसके बाद देखो ध्यान से समझना, आपको क्या करना है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहां से दोनों जगह से कॉमन है तो यहां पर हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये कॉमन ले लेते हैं, यहां पर इंटू में डी एक्स आपका पहले से है, ये भी देखो ध्यान दें, साइन एक्स कॉस एक्स, और ये भी है आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कॉमन में आ गया, डी एक्स आपका पहले से है, और अब आपके पास यहां बचेगा वो यहां लिख देते, चलो पीछे लिख दें, यहां पर लिख दें, देखो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, 2a स्क्वायर। ठीक, यहां पर देखो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका देखो कितना 2 बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा, मतलब 2b स्क्वायर बचेगा। ठीक, इतना बचेगा, और बराबर यहां लिख देते हैं dt। ठीक है, यहां से 2 कॉमन मिल जाएगा, यहां से फिर दोबारा से 2 कॉमन लें तो आपके पास यहां पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरा भाग में आ जाएगा, 1 बटे में 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया और 2 का भाग हो गया। ठीक है, और ये आपका इंटू में dt ज्यों का त्यों। अब इस पूरी वैल्यू को आपको यहां रखना है, देखिए यहां
क्या कर दें, आई बराबर समाकलन का निशान लगाएं और पूरा ये dx, ये sin x इंटू कॉस एक्स इंटू dx का मान पूरा इतना लिखेंगे, कितना 1/2 इंटू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू में dt, और यहां पर अपॉन में क्या लिखोगे, पूरे इतने को हमने t मान रखा है तो t लिखना। ठीक, सिंपल सी बात है। तो बराबर में ये देखो कांस्टेंट पूरा है, आपको बाहर निकालना है समाकलन से, तो 1/2 इंटू में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर समाकलन से बाहर निकालें, 1/t बचेगा इंटू dt, समाकलन log t हो जाएगा, सीधा सीधा काम है। तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और इंटू में log t लिख दें प्लस कांस्टेंट। अब t का मान लिख दें, आंसर सीधा सीधा क्या लिख दें, बराबर में 1/2 इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू में log t, t की वैल्यू कितनी लिखोगे, ये है देखो टी की वैल्यू, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिख दें, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका टी का मान है, और प्लस कांस्टेंट आपका क्यों का, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, एकदम फाइनल। चलिए अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, इसको रफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हालांकि क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका सिंपल है, लेकिन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। हम ये कह सकते हैं ये 15 सवाल जो हमने बताए हैं इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक, इसको आप निश्चित रूप से अच्छे से समझ लें। देखो लिखा है आई बराबर इंटीग्रेशन 1/e की पावर x माइनस 1 इंटू dx। यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर नीचे से देखो ध्यान दें, थोड़ा ट्रिक है इसमें, याद रखना है, नीचे से e की पावर x आप कॉमन लें, तो जब e की पावर x कॉमन में चला जाएगा यहां तो 1 बचेगा, फिर माइनस यहां पर 1/e की पावर x। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार इसको लिखते हैं। देखो अगर हम इसको ऊपर ले जाए तो ये माइनस की पावर हो जाएगा, मतलब e की पावर माइनस x हो जाएगा इंटू में dx, और नीचे आपको ये कितना मिलेगा, 1 माइनस e की पावर माइनस x, इस प्रकार लिख सकते हो। देखो इसको भी हमने ऊपर कर दिया तो e की पावर माइनस x। अब यहां पर आपको प्रतिस्थापन करना है 1 माइनस e की पावर माइनस x, और बराबर में यहां क्या मान लें, t मान लें। अब बताओ इसका अवकलन 0 माइनस e की पावर माइनस x का अवकलन e की पावर माइनस x, लेकिन दोबारा से माइनस x का करोगे तो माइनस 1, और यहाँ dx बराबर dt लिख दो। ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस x dx बराबर सीधा सीधा आपको लिखना है dt। ठीक, तो ये ऊपर जो अंश में दिख रहा है उसको हम dt के बराबर लिखेंगे, क्या लिख दें, i बराबर समाकलन ऊपर dt लिख दें, और नीचे तो हमने पूरा t मान रखा है तो इसको t लिख दें, और बस इसका सीधा समाकलन आपको पता ही है, 1/t का समाकलन log t होता है, प्लस कांस्टेंट लिख दें, बराबर में log t, और t की वैल्यू हम यहां से रख दें, t बराबर कितना है, 1 माइनस e की पावर माइनस x, और प्लस आपका ये कांस्टेंट। तो इस प्रकार से ये हमने आपको क्वेश्चन यहाँ पर 15 प्रश्न बताए, केवल 15 प्रश्न, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। इसके आगे जो टॉपिक आपका आएगा उसमें आपको आंशिक भिन्नों से समाकलन सीखने को मिलेगा। तो यहां से जो हमने आपको आज की फिलहाल 15 प्रश्न जो बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, और एक एक करके कॉपी अपने पे नोट करना है। ठीक है, परीक्षा के दिन इसका अच्छे से रिवाइज करना है। और हमने आपको परीक्षा के दिन की बात बताई, तो ऐसा नहीं है कि आज के दिन सीधा परीक्षा के दिन खोलो, ऐसा नहीं। आज इसको यहाँ पर पढ़ लें एक बार, और कहीं बीच में टाइम मिले उसको पढ़ लें दोबारा से, और लास्ट के दिन जब परीक्षा में आप पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सारे सवाल याद रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि आप परीक्षा में इन सारे प्रश्नों को जरूर हल करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आज के लिए फिलहाल तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।